मैं अपना सिर नीचे झुकाए चलती हूँ। बुक्स को अपने सीने से ऐसे चिपका के रखा है जैसे कोई शील्ड हो। मेरे आसपास के स्टूडेंट्स जो मुझसे छोटे हैं हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहां नहीं होना चाहिए, पर मैं एक रिपीट ईयर वाली स्टूडेंट हूं, और वो भी शहर के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में। एक ऐसी जगह जहां फेलियर सिर्फ बुरा नहीं माना जाता, वो एक दाग है जो इनकॉम्पिटेंस का प्रूफ बन जाता है और कभी नहीं छूटता। बेटा, इस साल पढ़ लेना, नाक मत कटवाना। अपने भाई से ही कुछ सीख लो आज तक। माँ की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। आज सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी थी तो उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया कि मुझे एक और मौका मिला है, कि मुझे सबको डिसअपॉइंट करना बंद करना पड़ेगा। मुझे खुद को डिसअपॉइंट करना बंद करना होगा। मैं धीरे से सांस लेती हूँ और क्लासरूम का दरवाजा धक्का देकर खोलती हूँ। वही पुराना क्लासरूम, नए स्टूडेंट्स का बैच, और इनमें से कोई भी मेरा दोस्त नहीं। मैं चुपचाप लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाती हूँ, वही मेरी यूजुअल जगह। औरत की तरह सीट में समा जाती हूँ, जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। सबकी हंसी, उनकी कैजुअल बातें, मुझे उसमें शामिल ही नहीं किया जाता। मैं बस एक हवा में घूमती आत्मा हूँ, एक लड़की जो फेल हो गई, एक लड़की जो यहाँ बिलोंग नहीं करती। मैं कोई खास नहीं हूँ, मैं बस वो लड़की हूँ जो लास्ट बेंच पर चुपचाप बैठी रहती है और दुआ करती है कि कोई उसे याद भी ना करे। और मेरी बदकिस्मती से वो आवाज, हील्स की छट छट, जो सिग्नल देती है कि वो आ गई है। मिस आयेशा, मेरी केमिस्ट्री टीचर, वो हमेशा की तरह अपनी अथॉरिटी वाले एटीट्यूड के साथ एंटर करती है। उनकी तेज नजरें पूरे क्लास को स्कैन करती है, और जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ती है, मुझे पता होता है अब आएगा कमेंट। यूं मुस्कुराती है, लेकिन वो मुस्कुराहट मेहरबान नहीं होती। कहती थी मैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन नहीं, हो गया पूरा साल बर्बाद, अब के साल पढ़ लेना। कुछ स्टूडेंट्स मेरी तरफ देखते हैं, किसी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, कुछ बस क्यूरियोसिटी में। मेरे हाथ पेन के अराउंड और ज्यादा टाइट हो जाते हैं, पर मैं कुछ नहीं बोलती। कहने को कुछ बचा ही नहीं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। एक एक करके स्टूडेंट्स उठते रहे और अपना इंट्रो देते हैं। मेरे आगे जो लड़की बैठी है वो अपने बालों को फ्लिक करके एक ज्यादा ही मीठी आवाज में कहती है, किंजा फरीद, क्लास टॉपर, गोल्ड मेडल लेने का प्लान है इंशाल्लाह। मुझे आंखें घुमाने का मन होता है, पर मैं रोक लेती हूँ। और फिर मारिया अदील, तुम्हारी बारी। मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ, मेरे हाथ गीले हो जाते हैं पसीने से। मैं खड़ी होती हूँ, डेस्क के कोने को जोर से पकड़ के खुद को बैलेंस करती हूँ। हाय, मेरा नाम मारिया अदील है और मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये वर्ड्स मेरे लिए बहुत बड़े लगते हैं, मेरी छोटी कमजोर सी आवाज के लिए। और ऑब्वियस है, मिस आयशा इस बात को आसानी से जाने नहीं देती। डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है मारिया, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। फेल होने वाले स्टूडेंट्स डॉक्टर नहीं बनते। मेरा गला सूख जाता है। कॉलेज तो तुमसे पास किया नहीं जा रहा, और हर जगह तो मम्मी पापा सिफारिश करने नहीं आएंगे। क्लासरूम में एक सन्नाटा है, बस कुछ लोग चुपके चुपके हंसते हैं। एनीवे, बैठ जाओ। नेक्स्ट। मैं बैठ जाती हूँ, आंखों में जलन सी महसूस होती है। लेक्चर शुरू हो गया है, लेकिन एक शब्द भी समझ नहीं आता। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑलरेडी जानती हूँ लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। वही लड़की जो फेल हो गई, वही जो काफी स्मार्ट नहीं थी। एक आंसू चीख से नीचे गिरता है, मैं चुपके से पहुंच लेती हूँ, किसी को पता भी ना चले। पर ऑब्वियसली मिस आयशा मेरी डेस्क के पास से गुजरते हुए बोलती हैं, अब रोने का क्या फायदा, बुक बंद करके तो पूरा साल ट्राई कर ही लिया है, इस साल बुक खोल के ट्राई कर लो। उसके बाद मैं नहीं रोई, मैं बस वही बैठी रही, बिल्कुल नंब। अगली क्लास बायोलॉजी की है। जैसे ही वो एंटर करता है, पूरी रूम का वाइब बदल जाता है। सिर आर्यन न्याज, ब्लैक फॉर्मल्स में ड्रेस्ड, स्लीव्स थोड़ी सी फोल्डेड, बस इतनी की स्ट्रॉन्ग फोरआर्म्स दिख रहे हैं। पोस्चर बिल्कुल सीधा, जॉ लाइन शार्प, और उसकी प्रेजेंस ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बिना कुछ बोले सबका ध्यान उसी पर चला जाता है। स्ट्रिक्ट, इंटेलिजेंट, डरावाना। मैं सांस अंदर रोक लेती हूँ। वो ऐसे प्रोफेसर है जो गलतियां बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। और मैं तो एक चलती फिरती गलती हूँ। वो अपनी बुक्स डेस्क पे रखते हैं और क्लास में नजर डालते हैं। मुझे इंट्रोडक्शंस नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा नाम तब याद रखूंगा जब तुम कुछ याद रखने लायक करोगे। किंजा सीधा होकर बैठ जाती है। क्लास में एकदम साइलेंस छा जाता है। लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं फोकस ही नहीं कर पा रही। मेरा दिमाग अभी भी पिछले 1 घंटे में अटका हुआ है। मैं तभी होश में आती हूँ जब मुझे अपना नाम सुनाई देता है, मारिया अदील। पैनिक, मैं जोर से थूक निकलती हूँ, अपने डेस्क के कोने को कस के पकड़ लेती हूँ। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ये वही मोमेंट है, वो मुझे सबके सामने बुलाएगा,
इंसल्ट करेगा। फेल होने की वजह? उसकी आवाज बिल्कुल शांत है, ना मजाक उड़ाने वाली, ना इल्जाम लगाने वाली, बस पूछने वाली। मुझे समझ ही नहीं आता क्या बोलो। मैं कुछ कहने के लिए मुंह खोलती हूं, लेकिन कोई शब्द ही नहीं निकलता। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता मैं क्यों फेल हुई। मेरी नजर डेस्क पर गिर जाती है। आई डोंट नो। मैं हल्की टूटी सी आवाज में कहती हूं। आवाज बिल्कुल कमजोर है, बस टूटने के करीब। मैं अपने आंसुओं को रोकने के लिए अपने हाथों को जोर से बंद करती हूं। वो कुछ नहीं कहता, ना कोई ताना, ना कोई कमेंट, सिर्फ खामोशी। और फिर एक हल्की सी तप तप की आवाज आती है फ्रंट डेस्क के ऊपर। एक सिंपल सिग्नल, यहां बैठो। मैं हेजिटेट करती हूं, लेकिन पूरे क्लासरूम की नजर का प्रेशर मेरी डिसीजन ले लेता है। मैं अपना सामान उठाती हूं, फ्रंट डेस्क की तरफ जाती हूं, हर सेकंड उस मोमेंट से नफरत करते हुए। मेरे बगल में बैठी लड़की धीरे से कहती है, महाम फेरोज। एक छोटी सी क्विक इंट्रोडक्शन, और वो अपनी वाटर बॉटल मेरी तरफ स्लाइड कर देती है। मैं उसे देखकर हैरान हो जाती हूँ। इतनी अच्छाई आजकल के दिन में? थोड़ा अजीब लगता है। मैं हल्की सी आवाज में कहती हूँ, थैंक्स, और एक सिप ले लेती हूँ। लेक्चर चालू है, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है। मैं सुन ही नहीं पा रही। मिस आयशा के ताने, किंजा की स्मोक और सर आर्यन की अनएक्सपेक्टेड ठंडक सब दिमाग में घूम रहा है। पर मैं उसे देखती हूँ कैसे वो बोर्ड पे लिख रहे हैं, बिना किसी टेंशन के। उनकी फिंगर्स इतनी कंट्रोल मूवमेंट के साथ चलती हैं, जैसे हर स्ट्रोक किसी कैलकुलेशन का पार्ट हो। उनकी आवाज वो वाली अथॉरिटी वाली नहीं जो जोर जबरदस्ती से रिस्पेक्ट मांगती है। ये वाली आवाज ऑलरेडी रिस्पेक्टेड है, शांत, सीधी, फुल कंट्रोल वाली। जैसे ही उन्होंने मुझे सीट चेंज करवाई, उन्होंने मुझे दोबारा प्रॉपर्ली देखा भी नहीं, जैसे वो मुझे एम्बैरेस करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। बस ये इंश्योर करना चाहते थे कि मैं ध्यान दूं। अब मुझे चीजें नोटिस होने लगी है, जैसे वो मार्कर को कैसे पकड़ते हैं अपने फिंगर्स के बीच में, बिना ध्यान दिए उसे घुमाते हुए लिखने से पहले। या जब वो सोच रहे होते हैं तो कैसे हल्की सी टैप करते हैं अपनी नकल से डेस्क पर। कैसे वो खड़े होते हैं, टॉल, कंपोज्ड। जब कोई फीमेल स्टूडेंट पास खड़ी हो तो अपने हाथ कैजुअली पीछे कर लेते हैं। एक छोटी सी रिस्पेक्टफुल जेस्चर, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं बिना ऑकवर्ड बनाए। वो अलग है। बाकी टीचर्स या तो इग्नोर करते हैं या अननेसेसरी लाउड होके अथॉरिटी जमाते हैं। वो दोनों नहीं करते। किंजा हाथ उठाती है। उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा मीठी लगती है, जैसे सवाल सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, बातचीत स्टार्ट करने के लिए हो। सर जवाब देते हैं, सीधा जवाब, शॉर्ट, ना रूड ना इग्नोर करने वाला, बस क्लियर और एफिशिएंट। उसकी स्माइल थोड़ी सी हिलती है जब उसे कोई इंटरेस्ट या रिएक्शन नहीं मिलता, पर सर तो आगे बढ़ चुके होते हैं, जैसे नोटिस भी नहीं किया। यहां किसी और चीज के लिए जगह ही नहीं है। नो ड्रामा, नो गेम्स, सिर्फ पढ़ाई। जब वो वापस क्लास की तरफ देखते हैं, उनकी नजर किसी पे रुकती नहीं, बस स्कैन करते हैं सबको बिना किसी पे ज्यादा देर टिके। तभी मेरी नजर जाती है। उसके चीक पे एक छोटी सी डिंपल पड़ती है, बहुत हल्की सी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, जब उसके लिप्स का कॉर्नर थोड़ा सा टिल्ट होता है। ना फुल स्माइल, ना मजाक, सिर्फ एक छोटी सी फ्लीटिंग मूवमेंट आई और तुरंत चली गई। पता नहीं क्यों वो चीज मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करती है। वो ज्यादा स्माइल नहीं करता, और जब करता है किसी के लिए नहीं करता, बस हो जाता है। वो मेरे डेस्क के पास से गुजरता है, तभी मुझे महसूस होता है एक फेंट सा सेंट, उसका परफ्यूम, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना चिपकने वाला, बस फ्रेश, नए कपड़ों जैसा, और एक सटल सा शार्पनेस जो तुरंत फील होता है। सिर्फ 1 सेकंड के लिए रहता है, फिर वो चले जाते हैं। मैं हल्की सी सांस छोड़ती हूँ। मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों नोटिस कर रही हूँ। शायद क्योंकि वो नए हैं, अलग है बाकी सबसे। शायद इसलिए भी क्योंकि मेरा ध्यान एक्चुअल लेक्चर पे जा ही नहीं रहा। बेल बजती है, एक हल्की सी राहत महसूस होती है। मैं फटाफट अपना सामान पैक करती हूँ, जैसे बस डिसअपियर हो जाना है। माहम मुझे हल्का सा एल्बो से नज करती है, मुस्कुराते हुए। मारिया राइट, तूने आज अच्छा किया। कैंटीन चले? मुझे समझ नहीं आता उसका क्या मतलब है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मैं सिर्फ हाँ में से हिला देती हूँ, एक छोटी सी कंफ्यूज्ड सी स्माइल के साथ। सब स्टूडेंट्स उठते हैं, बातें करते हुए दूर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उस शोर में एक आवाज सब कुछ काट देती है। बेल तुम्हें डिसमिस नहीं करती, मैं करता हूं। सिट डाउन। पूरी क्लास में ग्रोन होती है, किंजा को छोड़ के। वो वापस बैठ जाती है, आंखों में चमक, जैसे उसे उसकी अथॉरिटी पसंद आई हो। मैं सिर्फ थक के सीट में डूब जाती हूं, बिल्कुल एग्जॉस्टेड।